इस हम्द से पहली बात जान पहचान और इन 5 अशार का मुतालिया हमने इससे कब्ल के वीडियो में किया है। इस वीडियो में हम अगले अशार की तशरीह करेंगे। देखेंगे, सुबह सादिक की सफ़ेदी तेरी अज़मत का निशान, सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। दिन की सफ़ेदी से रात और रात की सियाही से दिन निकलता है। दिन डूबता है, रात नमूदार होती है, रात की खोख से सुबह निकलती है। ये किसकी मर्ज़ी से होता है? ये तमाम काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। दरअसल सुबह सादिक की सफ़ेदी अल्लाह की अज़मत का निशान है और इस अज़मत को रात की तारीकी सजदा करती महसूस होती है। इस शेर में सुबह और शब ये एक दूसरे की ज़िद है, इसलिए इस शेर में सनत तज़ाद की खूबी पैदा हो रही है। उसके बाद का शेर देखेंगे, तुझसे बढ़कर कोई शफ़क़त नहीं करने वाला, तेरा हमसर है नसानी कोई यकता तू है। हमसर बराबरी करने वाला। अल्लाह ताला निहायत रहीम व करीम है, ना ही कोई उसकी मिसाल है, ना कोई उसकी बराबरी करने वाला है। वो वहदहू ला शरीक है, बिल्कुल यकता व तन्हा है। इस शेर में शायर ने निहायत ही खूबसूरत अंदाज में कुल अल्लाह शरीफ इस आयत की तरफ इशारा किया है। इस शेर में कुरानी आयत का जिक्र है, इसलिए सनत तलमी की खूबी पैदा हो रही है। अगला शेर देखेंगे, तू जिसे चाहे उसे तख्त दे ताराज कर दे, मिल्क तेरा है हुकूमत तेरी आका तू है। ताराज करना यानी बर्बाद कर देना। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी और मंशा का मालिक है। वो जिसे चाहता है उसे तख्त व ताज से नवाजता है और जिसे चाहता है तबाह बर्बाद कर देता है। बादशाह उसी की मर्ज़ी से फ़कीर हो जाता है और वो फ़कीर को बादशाह बना देता है। वो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। ज़र्रे ज़र्रे पर उसी की हुकूमत है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वो हर शय का खालिक व मालिक है, वही हर शय का मुख्तार है। अगला शेर देखेंगे, सैकड़ों बार हुआ यूं मुझे ठोकर भी लगी, मैं जो गिरने से हूँ महफूज सहारा तू है। देखो, इंसान अपनी ज़िंदगी में बार बार ठोकर खाता है। ठोकरें खाने के बावजूद भी वो अपने आप को सही व सालिम पाता है। ऐसे नामुआफिक हालात में वो खुद को ऐसा महसूस करने लगता है कि अब उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, उसकी हस्ती तबाह बर्बाद हो जाएगी, वो मिट जाएगा, लेकिन अपने आप को सलामत पाता है। ये सब कैसे मुमकिन होता है? ये सब अल्लाह की मदद और नुसरत से ही मुमकिन होता है। उसके बाद देखेंगे, जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई न था, दिल ने उम्मीद लगाई मेरे मौला तू है। यह हम देखेंगे कि इंसान मुश्किलात में, तारीकियों में, गुमराहियों में भटकता है, खुद को मोहताज पाता है, बेसहारा पाता है, कोई उसका हामी और मददगार नहीं होता और वो अपने दिल में एक उम्मीद जगाता है, उसके दिल में एक आस पैदा होती है और फिर वो ऐसे हालात में अपने रब को सिद्क़ दिल से पुकारता है। जब अल्लाह को पुकारता है तो उसे अपने पास मौजूद पाता है, उसे अपना मददगार पाता है। आखिरी शेर देखेंगे, खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचूं तो हर एक शय में समाया तू है। यहाँ देखेंगे, शायर कह रहा है कि जब
मैं अपने वजूद को देखता हूँ तो मुझे मेरा वजूद समझ में नहीं आता। यानी कि इंसान अपनी ज़ात और हस्ती की हकीकत से आगाही के लिए लाख कोशिशें करता है, लेकिन अंजाम कुछ हासिल नहीं होता, सिफर होता है। वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। यहाँ तक के मौत का वक्त आ पहुँचता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, अपने आप को पहचान नहीं पाता। उसके बरक्स अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी हकीकत समझने में देर नहीं लगती। थोड़ी कोशिश और अक्ल का इस्तेमाल अगर वो इंसान करता है तो उसे हर जगह खुदा ही खुदा नज़र आता है। यानी एक एक ज़र्रे में अल्लाह ताला समाया है, एक एक चीज़ से उससे खुदा ही खुदा दिखाई देने लगता है, अल्लाह का जलवा नज़र आने लगता है। हम्द की सरगर्मी इंशाल्लाह हम इसके बाद के वीडियो में हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।